हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, आज की लेसन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि इस लेसन में क्या है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ठीक है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अपनी ही चैनल है यार, वीडियो को जो है लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो पाठ का नाम है प्रार्थना। तो हमने आपसे क्या कहा, हम सबसे पहले पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। प्राण मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। ठीक है, और क्या कहा गया है आपसे, देखिए और आपसे कहा गया है कि इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि यह कर सकूं बापू का सपना पूरा। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। ठीक है, अब यह पाठ जो है लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, हमको इसमें क्या क्या करने के लिए दिया गया, सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने के लिए दी गई है, तो उनको आप आराम से पढ़ लें। ठीक है, पहले उपकार का मतलब होता है भलाई, है ना। उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई। ठीक है, मातृभूमि मतलब होता है जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म होता है। योग्य मतलब होता है लायक, हम लायक हैं या नालायक हैं। ठीक है, अयोग्य। अन्न मतलब अनाज। ठीक है, बल मतलब होती शक्ति और ताकत। पवन मतलब होती है हवा। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में हमसे क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है खाली स्थान, तो वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इनका आशय लिखना है, इनका भाव बताना है कि इनसे एक्चुअली में इनका क्या अर्थ है, इनका क्या कहना चाहती हैं ये पंक्तियाँ। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। तो चलिए मित्रों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए मित्रों, आपके सामने है सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आपसे क्या कहा गया है, देखो यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, है ना। कोने में जो 3 बिंदु दिए गए हैं ना, वहाँ से उसकी क्वालिटी इंक्रीज करें, वो आपको क्लियर दिखेगा। तो सबसे पहले कि इस कविता में कवि किसका उपमा उपकार मान रहा है, तो भैया इस कविता में जो कवि है वो आपको लिखना है कि इस कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। किसका, प्रभु का, ईश्वर का। ठीक है, प्रभु का। अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो कम से कम इतना तो आप लिख ही देंगे, प्रभु का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कवि किसकी योग्य बनना चाहता है, तो भैया इसका सादा सिंपल आंसर है भारत के योग्य। ठीक है, आंसर नंबर दूसरा, भारत की योग्य। अगला है तीसरा कि कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है, तो ये आंसर है प्रकृति पुरुष और पशु। कौन कौन सा, प्रकृति पुरुष और पशु। ठीक है, और बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो भाई, है ना, प्रकृति पुरुष और पशु, प्रकृति पुरुष और पशु का सगा मानना चाहता है। ठीक है, अगला है कि कवि किसके सपने को पूरा करना चाहता है, तो भैया इसका आंसर है बापू के सपने को, बापू के सपनों को, है ना। किसके, बापू के सपनों को, महात्मा गांधी जी के। अगला है खालिस्तान में सबसे पहले भरना है आपको उपकार। क्या भरना है, उपकार। ठीक है, उसके बाद क्या भरना है, मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको भरना है पवन, पवन। ठीक है, हवा। ओके, तो इस तरह से आपके तीनों जो हैं आपके खालिस्तान वो आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं और क्या है आगे वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे आपको दिया गया है कि भाव व्यक्त करना है, भाव बताना है। देखिए मित्रों, भाव में हमको कैसे करना है, देखिए आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, इसका भाव बताना है। तो आपको लिखना है कि उसको और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, लीजिए और बड़ा कर लिया मैंने। ठीक है, इसको कहा गया है कि कवि कहता है कि मानव और पशुओं को अपना सगा मानकर उनका सुख दुख का ध्यान रखूं। बस उसका इतना कहना ही मतलब है कि मानवों और पशुओं को अपना सगा मानकर उनके सुख दुख का अपन को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या पूछा गया है कि मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, देखो इसको कभी क्या कहना चाहता है, उसको और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। और हाँ जी है, ठीक है, चलो भाई, हाँ देखो कहा गया है, कवि कहता है कि भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो हम इसके काम आए
और इसके योग्य बने। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ कि कवि कहता है कि भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो हम इसके काम आए और इसके योग्य बने। किसके? भारत के योग्य बने। ठीक है, अगला क्या है? अगला आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य प्रयोग करें। तो वाक्य प्रयोग में सबसे पहले आपको क्या है? उपकार। क्या है? उपकार। तो देखो, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। ठीक है, अगला है सपना। तो क्या है? मुझे मेरे माता पिता का सपना पूरा करना है। ठीक है, अगला क्या है? इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो लीजिए। ठीक है, अगला है आपका, हाँ, अगला है मातृभूमि। तो हमें हमेशा मातृभूमि के फर्ज के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगला है पवन। भारत की पवन में विभिन्नता है, यानी भारत की हवाओं में विभिन्नता है। अगला है माटी। हमारे देश की माटी पावन है। इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको सामने सही जोड़ी तो दिख ही रही होगी। ठीक है, आँख का नयन है, प्रभु का ईश्वर, पवन का वायु, सुबह का प्रातः और जल का पानी। ठीक है, और बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। तो अपना का हो जाएगा भैया पराया। अपना का पराया, सुख का दुख, सुबह का शाम और योग का अयोग। ठीक है, आई होप कि मित्रों आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।